नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए लग्न में 8 वृश्चिक लग्न, मंगल लॉर्ड हो गए, मंगल महाराज आपके, कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई 2025। चेंजेस क्या होने हैं मंथ में, इसको समझ लें आप। लिखा है, देखिए मैंने, वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट। चेंजेस में यहाँ पहली बात तो ये है कि शनि बुध वक्री हो जाएंगे। अब शनि महाराज और बुध महाराज इत्तेफाक से आपके लग्न के लॉर्ड मंगल की इन दोनों से पड़ती नहीं है। वो बात और है कि शनि महाराज हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। हनुमान जी के चरणों में तो सब बैठते हैं। तो अब शनि बुध वक्री होंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे, शनि वक्री होंगे 14 जुलाई से। शनि न्याय के देवता है। बुध वक्री होगा 19 जुलाई से। ये परम न्याय का, एब्सोल्यूट न्याय का देवता है। उसके बाद बृहस्पति शुक्र का युति दोष 27 जुलाई, तो एंड ऑफ मंथ है उसका, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ बात करेंगे। बृहस्पति शुक्र की युति, याद रखें, शुक्र आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है। जब भी युति होती है वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। विपरीत काल सर्व खंडित, ये काम की चीज़ है प्रभु, क्योंकि 29 जुलाई को ये योग खंडित हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला? 29 जुलाई को मंगल महाराज देखिए शिफ्ट हो जाएंगे, आप कन्या राशि पे आ जाएंगे, केतु महाराज को छोड़ के विपरीत काल सर्प से बाहर आ जाएंगे। तो वृश्चिक लग्न वालों, स्कॉर्पियो एसेंडेंट, आप में से जिनका जन्म कुंडली में काल सर्प योग का दोष है या आपकी संतानों के जन्म कुंडली में काल सर्प का दोष है, 29 जुलाई से पहले पहले उसके शमन के लिए, उसको दूर करने के लिए, दिक्कतों को उसकी संभावित, आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 29 जुलाई से पहले पहले मैंने समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके। अब शमशान घाट में दिक्कत होती है तो शनि मंदिर में पूजा करके, नवग्रहों के मंदिर में पूजा करके इसके दोष का शमन कर सकते हैं। इसको ध्यान रखें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लग्न में 8 वृश्चिक लग्न के जातकों की। अब क्या अंतर है? शनि वक्री होंगे। शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि कहाँ का मालिक होता है? आपने कहा साहब 10th और 11th, 10 और 11 का मालिक शनि। बैठा कहाँ है शनि? आपके जो है 5th हाउस में। शनि 5th हाउस में बैठा है आपके। याद रखिएगा, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है, आपके भी, आपकी संतानों के भी। उसके बाद संतानों से मन का सुख भी दे जाता है। यानी यदि आपकी शनि की दशा चल रही है बहनों, तो आने वाले मंथ में कंसीव करने का, यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रही हैं तो कंसीव करने का बेहतर योग बनता है। अब ये 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। भाई बहनों से भी मन का सुख दे जाता है, संतानों से भी मन का सुख दे जाता है। 1st, 2nd, 3rd से देखा शनि ने शुक्र की राशि को आपके 7th हाउस में, और स्वयं शुक्र महाराज को 27th, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ शुक्र आपके 7th हाउस में है ही। शनि शुक्र की अच्छी मित्रता होती है। आपको आपके स्पाउस के चलते संतान का सुख मिलेगा। उसके बाद संतान के साथ साथ स्पाउस का भी सुख हासिल होगा। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहा है बुध की राशि को, लाभ वाले खाने को। आपको स्वयं, आपकी संतानों को लाभ का योग बनाएगा। लाभ से मिलने वाले मन के सुकून से आप जो है प्लेजर महसूस करेंगे। आपकी स्पाउस को भी ये जॉब का योग बनाता है, यदि वो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10 बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में देख रहा है, यानी लाभ को धन के रूप में संरक्षित करने का, यानी लाभ जो होता है आपको उसको सेविंग में रूप में कन्वर्ट करने का बेहतरीन समय है आने वाले मंथ में, यदि आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। यहाँ पे शनि टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, याद रखिएगा। हालांकि शनि के साथ एक खेल है, शनि की महादशा चल रही है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है आप लोगों को। तो उस समय आप जो एजुकेशन लेते हैं कमाते किसी और चीज़ से हैं। यानी सपोज आपने इंजीनियरिंग की है तो आप बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या IAS PCS निकाल दें, तो इंजीनियरिंग की डिग्री तो बेकार गई। यही समझा रहा हूँ आपको। शनि की दशा चल रही है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन आप लेते हैं तो क्या होता है, उस एजुकेशन से कमाते नहीं है, कमाते किसी और चीज़ से, किसी और चीज़ से करते हैं। हाँ, शनि यहाँ आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। अब शनि वक्री हो गया 14 जुलाई से। 14 जुलाई से शनि वक्री हुआ। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा संतानों के चलते, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपने कहा पंसा फिर मार्केश ले आया, तो 2 और 7 का मालिक शुक्र, विष और तुला का मालिक शुक्र, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। 3 और 6 का मालिक बुध, आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। तो बुध और शुक्र आपके डबल मार्केश होते हैं। बुध में शुक्र में शनि चल रहा है, तो 17 जुलाई के बाद बहनों, छोटे बच्चे यदि आपके हैं 17-18 साल के, तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। वाहन से चोट चपाट लगने का या गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनेगा जब शनि वक्री हो जाएंगे,
क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड से शनि महाराज की पड़ती बिल्कुल नहीं है, भले ही हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं वो अलग बात है। तो शनि ने ये देना है। बुध महाराज की बात करते हैं, क्योंकि बुध भी वक्री होंगे, 3 और 6 का मालिक। हमने अभी बात की कि बुध तो आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। बैठा कहाँ है? बैठा भी इस समय भले ही वो भाग्य वाले खाने में है, लेकिन चंद्रमा की राशि में है, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देता है। यदि बुध में चंद्रमा चल रहा है आपका आने वाले मंथ में, तो भाग्य के भरोसे होने वाले काम अवॉइड कीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। जितना करेंगे, जितना गड्ढा खोदेंगे, जितना कुआं खोदेंगे, उतना पानी मिलेगा, ऐसा योग बनेगा यदि आपके बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि भाग्य जो है यहाँ पे भाग्यहीनता के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, अब बुध आपको पैतृक संपत्ति से, भाग्य से पैतृक संपत्ति दिलवाने का योग बनाएगा, भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। लेकिन बुध में चंद्रमा है तो मैंने बताया आपको कि भाग्यहीनता दिखाएगा यदि बुध में चंद्रमा है। बुध देख रहा है आपके कहां? 3rd हाउस में। शनि की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। और शनि कहाँ का मालिक है? कहाँ बैठा है? संतान वाले खाने में, संतानों को भी भाग्य से लाभ दे जाएगा। तो बुध ने यहाँ धन देना है, बस बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ना हो। अब बुध यहाँ पे वक्री होगा 19 जुलाई के बाद। तो 19 जुलाई के बाद जब बुध वक्री होगा तो बुध में चंद्रमा है, बहुत ध्यान रखना है, भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट होगा। उसके बाद यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बुध वक्री होगा, मार्केश क्या हो गए आपके? बुध और शुक्र, यानी बुध में शुक्र में मंगल चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई के बाद हेल्थ इश्यू आपको दे सकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति से इसने लाभ देना है यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं। उसके बाद राहु केतु भूल जाते हैं, इनकी बात कर लें। राहु देव बैठे हैं आपके 4th हाउस में, केतु बैठा है आपका 10th हाउस में। अब यदि राहु की दशा है, निश्चित रूप से आपको जो है धन संपत्ति का योग दे जाएगा। राहु केतु की दशा का कॉम्बिनेशन है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। केतु की दशा होती है आने वाले मंथ में, तो काम धंधे में या स्थान में चेंजेस का योग बनाएगा, जिसको आप अवॉइड कीजिएगा। केतु के चलते काम धंधे में आपको बहुत ज़्यादा लाउड थिंकिंग नहीं करनी है इस समय, यदि आपकी केतु की दशा चल रही है। यानी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये पैसा मिलेगा, इससे ये करूँगा, अदरवाइज सब ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि यदि केतु की दशा चल रही है, कहाँ बैठा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो काम धंधे में आपको सबसे पहले आपकी अपनी नजर लगेगी, ऐसा योग बनाएगा। राहु देव ने धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। यहाँ राहु देव आपको जो है यदि शुक्र के साथ आते हैं, यानी यदि महादशा अंतरदशा में राहु शुक्र है, तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। राहु में बुध है तो आपको भाग्य से धन दे जाएगा। ध्यान रखें, राहु में शुक्र आपके विदेश का भी योग बनाएगा। राहु में शनि है, आपको नीच काम से पैसा दे जाएगा। राहु में मंगल भी नीच काम से पैसा दे जाएगा। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। यहाँ पे राहु में बुध आता है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी आपको लाभ का योग दे जाता है। राहु के तो बाद हम आते हैं आपके लग्न में। लग्न के लॉर्ड जो है मंगल महाराज हैं, 1 और 8 का मालिक मंगल लग्न का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। हेल्थ इश्यूज ध्यान रखें, चोट चपाट से बचा करें। मंगल की शेड हो तो मंगल महाराज बैठे हैं आपके एंड ऑफ द मंथ तक बैठे हैं, 29 जुलाई को शिफ्ट होंगे। तो 29 जुलाई के बाद की बात करना बेकार है। बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में केतु के साथ। बैठा किसकी राशि पे? सूर्य की राशि पे। यदि केतु का कॉम्बिनेशन नहीं है, मंगल में सूर्य है, पॉलिटिकल हल्के से लाभ का योग बनता है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनता है। मंगल महाराज के चलते मंगल महाराज एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठ के देख रहे हैं आपके लग्न में अपनी ही राशि को, वृश्चिक को, और देखता है ठीक 7th हाउस में, और देखता है संतान वाले खाने में। यानी शनि की राशि को देख रहा है, शनि को देख रहा है और अपनी ही राशि को देख रहा है। पहली बात तो यह कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान दे जाएगा मंगल, काम धंधे में मान सम्मान देने का योग मंगल महाराज बनाएंगे। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे यदि मंगल में केतु का कॉम्बिनेशन है। हालांकि मंगल में राहु है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा। और यदि आपका मंगल में शनि आता है संतान वाले खाने में, यानी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है बहनों, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, उसमें मार्केश की शेड है, शुक्र और बुध आता है। यानी शुक्र बुध मंगल शनि, इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म, इनका कॉम्बिनेशन है। तो गर्भस्थ शिशु का या छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा और कंसीव करना भी अवॉइड कीजिएगा यदि इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है आपके आने वाले मंथ में। अदरवाइज जो है वो शिशु को घात का योग बनाता है। मंगल ने धन का योग बनाना है। उसके बाद 2nd हाउस में 9 लिखा है। 9th और 12th का मालिक क्या होते हैं? देवगुरु बृहस्पति होते हैं। महाराज कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति बैठा है आपके अष्टम में, ठीक है। बृहस्पति महाराज 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। पैतृक संपत्ति को संतानों में हस्तांतरित होने का योग बनाएगा, पहली चीज।
पहला फायदा जो ये देगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देख रहा है 12th हाउस में शुक्र की राशि को, बृहस्पति और शुक्र का आपका कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको जो है अकल्ट के काम से तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने का योग बनाएगा, सिद्धि प्राप्त करने का, दीक्षा लेने का योग बनाएगा, और तांत्रिकों के जो है मार्फत उनके द्वारा या तंत्र सिद्धि के महारथियों के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ पे आपकी संतानों के विदेश का योग बनाएंगे, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 कहाँ देख रहा है? सेकंड हाउस में पैतृक संपत्ति का योग, धन लाभ का योग, विदेश संपत्ति, विदेश से धन प्राप्ति का योग, संतानों को धन प्राप्ति का योग, पैतृक संपत्ति हासिल होने का योग बनाएंगे। 7, 8, 9 देख रहा है 4th हाउस में। राहु देव को नीच काम से मन का सुकून दे जाएगा। यदि बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है आने वाले मंथ में, नीच काम से धन प्राप्ति भी योग दे जाएगा। थोड़ा मन आपका अशांत होगा, लेकिन नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है, धन प्राप्ति का योग बनाना है। उसके बाद 7th में लिखा है 2, हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, जैसा कि बताया मैंने, डबल मार्केश की शेड में होता है, और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। 27th ऑफ, देखिए आपके एंड ऑफ द जुलाई तक बैठे हैं यहाँ पे, तो लगभग कंप्लीट समय इन्होंने यहाँ रहना है। अब शुक्र महाराज 7th हाउस में बैठ के विवाह का योग बनाएंगे। यदि आपकी आने वाले मंथ में शुक्र की दशा है, शनि की दशा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से देख रहा है, देखिए राहु देव की दशा है, तो ये आपके विवाह का या भावी जीवन साथी से मिलने का या इश्क मोहब्बत के शुरू होने का या प्रफुल्लित होने का या मैच्योर होने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज आपके स्पाउस को मजबूती देगा, डबल मार्केश होकर भी स्पाउस के बाहर जाने का योग बनाएगा, फैमिली के साथ भ्रमण का योग बनाएगा। किसी भी कारण से, हालांकि काम धंधे को लेकर ये धन का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाएगा। तो शुक्र महाराज की दशा है, और शुक्र में अगर मंगल है तो फिर जो है वो लिटिगेशन का योग बनाएगा, वो अलग बात है। लेकिन शुक्र महाराज की दशा है आपकी मंगल को छोड़ के, केतु को छोड़ के, सूर्य को छोड़ के, अन्य ग्रहों के साथ, तो ये स्पाउस के साथ थोड़ा ठीक समय गुजारने का मौका बनाएगा और धन लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, तो आपको 7th हाउस यानी स्पाउस को लेकर थोड़ी खुशी दे जाएगा, थोड़ा प्रसन्नता दे जाएगा। अच्छी बात है, सुकून से रहा करें। 5 का मालिक सूर्य आपका, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बैठा कहाँ है? सूर्यदेव बैठे हैं 17th ऑफ जुलाई तक आपके अष्टम में, बुध की राशि में दे जाता है। काम धंधे से धन का लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से धन का लाभ दे जाएगा, गड़े हुए जमीन के यानी जमीन में गड़े हुए धन का लाभ दे जाएगा। गड़े हुए धन का मतलब ये नहीं होता गड्ढा खोदा पैसा मिल गया, मैंने समझाया हुआ है पहले, धन का लाभ दे जाएगा। सूर्यदेव यहाँ बुध के साथ अकल्ट की सिद्धि का भी योग बनाते हैं, तो सूर्यदेव ने आपको लाभ देना है, काम धंधे में धन का लाभ दे जाएगा। सूर्यदेव बुध की राशि में है, शिफ्ट हो गए 17th को, बुधादित्य योग बनाएंगे। बुधादित्य योग बनेगा आपके भाग्य वाले खाने में। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो पैसा आना ही आना है, पुराना रुका हुआ पेमेंट है, प्रमोशन रुका हुआ है, इस तरह से भाग्य से चीजों को प्राप्त होने का योग बनाएगा। बस बुध के साथ चंद्रमा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो सूर्य बुध के बुधादित्य योग को कैश कीजिएगा इस समय, क्योंकि निश्चित रूप से ये आपको लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। काम धंधे में लाभ का योग बनाएगा भाग्य से, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है। और सूर्य बुध सूर्य शिफ्ट होंगे चंद्रमा की राशि में, उसके बाद सीधे देख रहे हैं 3rd हाउस में शनि की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। यदि सूर्य में शनि चल रहा है तो संतानों का भाई बहनों की साइड से कुछ आर्गुमेंट का योग बनेगा, उससे बचें। भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके भाग्य से यदि चंद्रमा नहीं है तो आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाएगा। अब हम आते हैं आपके चंद्रमा पे। चंद्रमा भाग्य वाले खाने का मालिक होता है, इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों भाग्य बहुत फ्लक्चुएटिंग हो जाता है आप, तो भाग्य भरोसे बहुत ज्यादा ना जाया करें। कर्म प्रधान बनते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न वाला जातक दोनों हाथ से पैसा बीनता है, यदि इसको भाग्य वाले खाने के मालिक चंद्रमा को और लाभ वाले खाने के मालिक बुध को, क्योंकि दोनों फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा हैवीली फ्लक्चुएटिंग है और बुध तो फ्लक्चुएटिंग है ही, दोनों को कंट्रोल करना आता है, तो आप निश्चित रूप से धन कमाते हैं। आप वृश्चिक लग्न के जातकों को देखेंगे थोड़ा भी सुलझे होते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिकल होते हैं तो धन कमाते हैं। अब यहाँ पे वैवाहिक जीवन पे हलचल आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ जातकों, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र आपका डबल मार्केश है, तो वृश्चिक लग्न प्रोन टू सेपरेशन, डाइवोर्स के लिए बने होते हैं। थोड़ी सी भी गलती की शादी के समय आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि वृश्चिक लग्न के जातक से शादी न करें ना, बहुत अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं, लेकिन
होता क्या है कि शादी के समय इन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बताया है कि सिर्फ शादी के समय गुणों को मिला के सुकून न पाएं। देख लें 7th हाउस कितना फ्लक्चुएटिंग है आपके होने वाले जीवन साथी का, तब शादी करें। अदरवाइज ऐसी स्थितियां तक बनती हैं कि आपका स्पाउस आत्मघाती कदम उठाता है और नुकसान आपको झेलना पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा भाग्य वाले खाने का मालिक है। आपने कहा साहब 7-8 को पंसाब चंद्रमा वृश्चिक का नीच का हो जाएगा, 21-22 को उच्च का हो जाएगा। पहली बात तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, दूसरी बात मन को अशांत कर देगा, तीसरी बात भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। 7-8 को 21-22 को राहुदेव 14-15 को ग्रहण लगा देंगे चंद्रमा पे। 21-27-28 को चंद्रमा आएगा 10th हाउस में, चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा। माता वाले खाने को, पिता वाले खाने को, बेसिकली पिता वाले खाने को नुकसान का योग बनाएगा। पिता है तो उनको घात का योग बनाएगा, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शुक्र में बुध चल रहा है, तब चंद्रमा में केतु आता है तो 1-27-28 को, 14-15 को आपको जो है पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, फ्लक्चुएशन ले आएगा काम धंधे में। देखिए मन के सुकून का हनन करेगा, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। और चंद्रमा पे ग्रहण लग गया तो भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा। 1-27-28 को, 14-15 को कोई भी स्कॉर्पियो एसेंडेंट ऐसा काम मत कीजिएगा जो भाग्य भरोसे हो, जुआ सट्टा लॉटरी उस समय अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा 25-26 को अपनी राशि पे आया, 12-13 को आया 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, लेकिन इसके बाद भी झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, मन को अशांत करेगा। टेम्परामेंट संबंधी इशू दे सकता है यदि आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपका शुक्र में बुध है, उसमें चंद्रमा आता है 12-13 को, 25-26 को। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 12-13 को, 25-26 को हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से कोई नेगेटिव सूचना मिले। ऐसा ही 9-10-11 को और 23-24 को आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही साथ 9, 10, 11 को यदि आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है तो फिर से बोलता हूं, हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन 23-24 को, 9-10-11 को झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। लाभ को पकड़ने के लिए तैयार रहें, लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। 18, 19, 20 को और 4, 5, 6 को ये थोड़ा लिटिगेशन से, आर्गुमेंट से बचिएगा, चोट से, पीछे से घात से बचिएगा। यदि 18, 19, 20 को, 4, 5, 6 को आपका चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो 16, 17 को संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। एजुकेशन में आपके गैप लाने का योग बनाएगा। यही चीज 2, 3 और 29, 30, 31 को होगी। 2, 3, 29, 30, 31, 16, 17 को संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, आपकी एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, लेकिन लाभ दे जाएगा झटके वाले काम से। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहनी है। 1, 27, 28 को, 14, 15 को ध्यान रखिएगा, काम धंधे में आपके हलचल का योग बनता है। चंद्रमा केतु का युति दोष पड़ेगा पिता वाले खाने में, देखेगा मन के सुकून को खाने को, तो मन के सुकून का हनन पिता को लेके या काम धंधे को लेके करने की संभावनाएं बनती हैं। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं, हनुमान जी को साधें आप। अब हनुमान जी को साधने से शनि महाराज से संभल जाते हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र नहीं संभलता, बुध नहीं संभलता। तो इसके लिए आपको शुक्र और बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो सफिशियंट है इतना जात को। थैंक यू।